नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी देंगे ये हम संक्षेप में बताते हैं। सबसे पहले विवाह रेखा के क्या लक्षण होते हैं, उनसे हमें क्या क्या तकलीफें मिल सकती हैं और कैसे हमारा सुखी जीवन हो सकता है। आज इन सब बातों में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे किन रेखाओं के होने पे जातक को विवाह ही नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको विवाह से बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि जहां सुख की बात होती है वहां उसको दुख का मिलना तो पक्का पक्का तय ही हो जाता है। मित्रों, ज्यादा लंबा वीडियो खींचने के बजाय हम आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको विवाह रेखा के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं विवाह रेखा का कौन सा जगह होती है, स्थान कौन सा होता है। विवाह रेखा का स्थान जो होता है छोटी उंगली के ठीक नीचे, ये जो बुद्ध का पर्वत होता है, यहाँ पे विवाह रेखा का स्थान होता है। यहां पे जो भी रेखाएं इस तरह से निकलेंगी उन सभी का विवाह या कहा जाए आसक्त या कहा जाए लगाव का रेखा माना जाता है। ऐसी रेखाओं में क्या चिन्ह होने पे क्या निकलता है निष्कर्ष, ये आज हम आपको बताते हैं। अगर कोई विवाह रेखा इस तरह से निकल रही है और इस तरह से छोटी छोटी रेखाओं में बट रही है, तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में विवाह के उपरांत विवाह को लेके काफी कह होगा और हमेशा नोक झोंक या लड़ाई झगड़ा बना ही रहेगा। ऐसे में जातक अपने कहा जाए विवाहिक जीवन को पूर्ण तरह से भरपूर सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं विवाह रेखा का, अगर इस तरह से मुड़ के इस तरह जाना, तो ऐसे में क्या होता है, जातक देर से विवाह करता है या विवाह के लिए मन ही बदल लेता है कि वो कहता है कि हम विवाह नहीं करेंगे। कई बार होता है जातक बहुत पढ़ा लिखा होता है, अच्छी जॉब में होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है या अच्छा बिजनेसमैन होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका विवाह नहीं होता। विवाह में डिले होने का कारण क्या होता है, रेखा का ऊपर की तरफ मुड़ा होना, और कहीं न कहीं अंत में ऐसा क्या जातक क्या करता है, कह देता है कि मुझे शादी की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब एक एज निकल जाती है तो उसके बाद वो शादी के लिए इनकार खुद कर देता है और उसका मन भी खत्म हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं विवाह रेखा अगर इस तरह से निकल के इस तरह मुड़ी हुई है, ऐसे में हम देखते हैं कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो उससे पहले इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। कहीं ना कहीं उम्र भर उसका जो साथ निभाने का वादा था वो टूट जाता है, कहीं ना कहीं उसमें विधुर या विधवा का योग बन जाता है। ऐसे जातकों में देखा गया है कि उनका जो जीवन साथी होता है उनसे पहले चला जाता है और उनको आखिरी का समय जो है अकेले ही बिताना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि तलाक के योग कैसे बनते हैं और इसमें कहा जाए कानूनी प्रक्रिया कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। अगर विवाह रेखा पे द्वीप बना हुआ है और आखिरी में इस तरह से रेखा निकली हुई है, तो ऐसे में जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा दुख दर्द वाला होता है और बहुत ही ज्यादा परेशानियों पूर्ण होता है। और ऐसी परेशानियां होती हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक ये विवाद पहुंच जाता है और उसके जीवन में कहा जाए विवाह को लेके इतना बड़ा दर्द बन जाता है कि उसके जीवन में और सारी समस्याएं तो छोटी लगने लगती हैं, लेकिन विवाह की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में जातकों को कहा जाए कि अगर इस तरह की रेखा हो तो कहीं ना कहीं उनको शादी के लिए इनकार कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको विवाह से काफी दूर होना चाहिए। मित्रों, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, हम आपको छोटे छोटे वीडियोज में और टू द पॉइंट बात करके आपको विवाह रेखा के बारे में बताया है। आगे भी इस तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आप हमसे कमेंट में कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे द्वारा पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं या पाम रीडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर टैरो रीडिंग करना चाहते हैं या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर कहा जाए अपने शरीर के 7 चक्रास को हील करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं और रेकी हीलिंग के ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हैं और लेवल 1 या 2 भी कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप इस तरह का कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे द्वारा कुछ भी सीखना चाहते हैं या कहा जाए ज्योतिष के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।